ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ USA ਦੀ। USA ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं होया। You are not allowed to use Hindi. Only Punjabi comedy today. इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। फाइनली हफ्तों की मेहनत के बाद, जिसमें मैंने 0 मेहनत की है। वही बोलने वाली थी, वहां जाके कि तूने टेंट लगाए। मैंने कुछ नहीं किया, बट आई एम श्योर लोगों ने मेहनत की है। Yes. फाइनली फेजेस पूरे हो गए हैं। या फाइनल फेज नंबर 7 कल था, पसीना कल है नहीं, कल था। हाँ। 2 दिन में रिजल्ट, 2 दिन से भी कम में Result. रिजल्ट आ जाएगा। इंडिया की नेक्स्ट गवर्नमेंट, जो कि प्रोबेबली प्रीडिटरमिनेड, पता चल रहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ही नेक्स्ट गवर्नमेंट में एग्जिट आसार पोलिंग चल ऐसे रही है। ही मैं है। जो टीवी में देख रहा हूँ ना, अगेन हाँ। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बट अगर मैंने मुंह बंद रखा तो शो कैसे चलेगा? शो क्या मतलब, ये माइक क्यों लिया है हमने फिर? ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है जब ये हम लोग टेलीकास्ट करेंगे रेडी करके, तो वो सेम डे होगा जब इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। जब ये हम पोस्ट करेंगे, हाँ जी, हाँ हाँ। जी, बिल्कुल। आई थिंक यही होने वाला है। Yeah. सो अच्छा, रिजल्ट आ गया होगा जब ये शो पोस्ट होगा, तो मे बी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ऐसा करते हैं, हम फेज 7 की बात क्विकली, 1-2 चीजें मैंने बोलनी थी, 1-2 इंटरेस्टिंग चीज दिखी थी। जैसे कि मिस्टर मोदी खुद, उनके लिए वोटिंग हो रही थी, और कुछ खास नाम थे, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। बट ओके, लेट्स डू दिस। कंग्रेचुलेट द विनिंग पार्टी। ठीक है, यस, ऐसा करते हैं, हम सब ना एक एक करके बोल देते हैं कंग्रेचुलेशंस। मैं बाद में ना अरे डैश नहीं बोलना, मैं बाद में एडिटिंग में नाम घुसा दूंगा। ठीक है, मैं हाँ, बीजेपी, ये कांग्रेस, अच्छा मैं idea जो घुसाना अच्छा, होगा ना, या। बाद में घुसा दूंगा। पर उससे पहले हम जैसे वो विश करते हैं ना, लेट द बेस्ट मैन विन, वैसे भी कर दें। ना ना ना, अच्छा, वो सब हो गया। अब जो अच्छा। वोट डल गए वो डल गए, वो Okay. तो चेंज नहीं होंगे अब। हाँ, तो अब क्या फायदा बेस्ट करने का? ठीक है। ओके, सो ओके, कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द इलेक्शन। अब समझ नहीं, बीच में ब्लैंक छोड़ो एक, हाँ। ताकि मैं उसमें भर पाऊं। अब Yeah. मेरे ऊपर क्यों कूद रहे हो? अब बोलो। अब बोलो कंग्रेचुलेशन Congratulations फॉर विनिंग द इलेक्शन। for winning, अरे आगे for भी तो- winning the election. और ऐसे ही करके आंटी आप ऐसा करो। हाँ। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं पंजाबी च बोल हाँ हाँ हाँ, नहीं पंजाबी, अच्छा ठीक है, चलो आप ऐसा करो, पंजाबी में, होया ना। हाँ जी, हर जगह से एमपी आएंगे। ठीक है, आप पंजाबी में, एमपी आएंगे, पंजाब से भी एमपी आ जाएंगे, मध्य प्रदेश में आ जाएंगे क्या? आंटी पंजाबी में, पंजाब से जो जीता है, उन एक श्रीमान या श्रीमती को आप कंग्रेचुलेट कह दो। नाम उनका जब मुझे पता चलेगा ना कौन जीता, मैं डाल दूंगा। ओके, 3, 2, 1। ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ जी पंजाब दा इलेक्शन जितन वास्ते। वाह, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलो, हमने अब ये पूरा कर दिया। वी डोंट नो द रिजल्ट्स, क्योंकि आज 2 तारीख है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट 4 तारीख को मैजिकली एडिटिंग के दौरान उसमें नाम आ जाएंगे, या फिर ये वी विल ऑल लुक सिली, क्योंकि मैं एडिटिंग में नाम नहीं डालूंगा, और ऐसे कैसे चला जाएगा। ओके, फेज 7 की थोड़ी सी बात करनी है, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट ये फेज 7 की मेरी क्या फीलिंग्स हैं। अच्छा, इवन जस्ट लाइक आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज वोटिंग डे लाइक, कि ना जी, उस दिन क्या हो रहा है, क्या इमोशंस हैं, क्या रहता है, उसका एक मैं कुछ बता रहा हूं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमारे YouTube स्पेशली पॉडकास्ट के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू दिस जेंटल लायन शेर खान जी। अब जेंटलमैन तो है नहीं ना, जेंटल लायन। इसके सनग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। So this is, अगर जो यूट्यूबीज हैं हमारे, अगेन those who watch us on YouTube, we are YouTubers, जो कि दुनिया में सिर्फ कुछ 70 करोड़ लोग यूट्यूबर्स हैं आजकल, बट उनसे भी ज्यादा यूट्यूबीज हैं। राइट।
तो जो देखता है वो यूट्यूबी, लाइक एम्प्लॉयर लाइक एम्प्लॉई, वी आर नॉट योर एम्प्लॉयर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. वी आर पॉडकास्टर्स, लिसनर्स आर पॉडकास्टीज. ये शेर खान जी उनमें से एक पॉडकास्टी हैं. इन्होंने हमें बताया, देखो मैं कितनी कितनी जगह पे जैसे जैसे मेरे को मन, जब मुझे टाइम मिलता है, मन करता है ना, या मैं पॉडकास्ट सुनता हूं. अब देखो ये इन्होंने अपनी एक फैमिली ट्रिप की फोटोज भेजी हैं. वो लेफ्ट साइड पे यूट्यूबीज को दिखेगा शेर खान जी अपने 2 बच्चों के साथ स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन की. राइट. नेक्स्ट फोटो में वो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं. एक शरारती कब, उनका कब, यू नो, लायन कब या is hanging outside the train window. Oh, बच्चे, it's a moving train, बच्चे, what are you doing? नहीं, वो हो आवाजें सकता मार रहा है, है. हो सकता है कि किसी प्लेटफॉर्म पे रुकी हो गाड़ी, वो कह रहे हो कि मुझे नहीं जाना, और वो उनकी आंख लग गई और वो निकल लिया. भाई पीछे जंगल दिख रहा है, प्लेटफॉर्म कहाँ है हाँ. जीवी? वैसे ही बात है. ये और चलती मुझे- ट्रेन है. हाँ. आई थिंक इनके बाल भी the lion, Yes, Mr. Lion's why? mane, the बाल they're उड़ रहे हैं भाई. They are उड़िंग. फिर दिल्ली घूमने, ऑब्वियसली पता है दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली में टूरिस्ट नहीं है, रेड फोर्ट घूमने गए हैं. रेड फोर्ट घूमने गए. ओके, सो उनके थैंक यू. बच्चे उनकी फोटो खींच रहे हैं. या अच्छा. या ऐसा या लग रहा है कि बच्चे कर रहे ये हैं. लोग सेल्फी नहीं लेते, ना, सेल्फी नहीं लेते ये लोग. उसमें ये पुराने जमाने, ये ट्रेडिशनल लोग हैं. Yes. ये दूसरा ले रहा है ताकि इसकी शिकायत कर पाए बाद में. हाँ, कि वो लटक रहा था जब आप सो रहे थे ना पापा, हाँ. वो ट्रेन से बाहर लटक रहा था, बहुत चढ़ाती है वो. ओके, ये जो मैं फेज 7 की बात कर रहा था ना, तो इसमें मुझे लगा कि ना जैसे फाइनल फेज आ गया, फाइनल वोटिंग डे आया. Oh, yes. मुझे लगा ये ना लास्ट एग्जाम देने की तरह है. ये जैसे वो हमारे पेपर चल रहे हैं, ये किसी भी दिन एग्जाम देना वो डॉन्टिंग टास्क होता है. Right. बट ये मुझे लगा ये जो लास्ट है ना, इसमें पता नहीं मुझे ये फीलिंग आई, वो जी आखिरी पेपर रह गया है, उसमें कैसी फीलिंग आती है? यार बड़ी टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है. मुझे याद है जब लास्ट एग्जाम हुआ करता था हमारा, तो इतनी टेंशन होती थी. रिलैक्स नहीं होते थे, बल्कि ये होता था कि पता नहीं पेपर कैसे गए हैं, पता नहीं रिजल्ट में क्या होगा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सारा टाइम बस पढ़ाई में लगे रहते थे. ऐसे ही वोट वालों को भी यही बेचारा होता होगा जो वोटिंग करने जाते होंगे, कि एक दिन कितने महीनों की मेहनत करते होंगे, कितनी स्पीचेस सुनते होंगे, कितनी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे. You mean जनता प्रिपेयर करती है ऐसे? प्रिपेयर करती Oh, होगी कि मुझे so किसको देना है, dedicated. किसको, क्योंकि हाँ. उनकी लाइफ लगी है उस पे, स्टेक पे. तो उनको तो लगता है कि भैया Yeah. हमें तो ऐसा मेहनत करनी है ताकि कम से कम 5 साल के लिए तो लगी है. बिल्कुल. और क्या. और मुझे याद है जब हम लोग जिसको इलेक्ट कर लिया वही आएगा, हाँ, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन योर और सिलेक्शन. 5 साल के बाद भी लगी है, क्योंकि वो जो पॉलिसीज बनाएंगे वो आगे चल के भी तो उनको हाँ, इफेक्ट करेगी हाँ. लाइफ को. पर मुझे याद है जब हम लोग एग्जाम वाले डे सुबह उठकर भी रिवाइज किया करते थे. इतना स्ट्रेस होता था ना माइंड में, सुबह उठ के जो रट्टे मार रहे हैं, एक एक लाइन को 4-4, मैं तो बहुत 4-4 बार एक एक लाइन पढ़ के रिवाइज किया करती थी. वो भी एक टेंशन होती है. अब बेचारे वोटर क्या करते होंगे, सुबह उठ के सारे चुनाव चिन्ह पढ़ते होंगे. मेक श्योर कि मुझे यही वाले पे ठप्पा लगाना है, तो मैं उसको ना रट के चला जाऊं एकदम, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि इतने सारे चुनाव चिन्ह होते हैं. या और एग्जाम, अच्छा जिस दिन एग्जाम होता था, आई स्टिल रिमेम्बर, मम्मी आवाज मार के कहती थी, दही चीनी तो खा जा, शुभ होता है. दही, अब बताओ, इतनी सारी जो मैंने पढ़ाई करी है वो सारी दही चीनी में आ जाती थी कि दही चीनी खा के अरे वो शुगर रश के लिए देते होंगे, मतलब? ताकि हाइपर Maybe. हो जाते होंगे, Maybe. ताकि अच्छे से एग्जाम दो, एनर्जी भरी रहे शुगर की अच्छा. वजह से. ये आंटी भी आपकी reason पढ़ाई होगा. का क्या हुआ दही चीनी से मुझे नहीं पता, मुझे पर भी नहीं डायबिटीज समझ हो गई, आया. बस इतना हुआ. एग्जैक्टली. ठीक है. पर वोटिंग हाँ. जो करने जाते होंगे, हाँ. क्योंकि इतनी लंबी लाइनें होती हैं, है ना, तो मुझे लगता है वो अच्छे खासे आलू के पराठे दही के साथ खा के जाते होंगे, ताकि चीनी भैया नहीं, हाँ. भूख ना लगे 4-5 पराठा. घंटे तक, कहीं रास्ते में ही से वापस आना पड़ जाए. या और मुझे लगता है कहीं दही पराठा साथ में लस्सी भी लेके जाते होंगे. गर्मी इतनी है भाई दिल्ली में और Yes. इंडिया में आजकल बहुत We will ज्यादा. talk about that as well. या लेटर. और जब जाते हैं हम लोग एग्जाम देने, जब जाया करते थे, तो मैं तो रिक्शा में जाती थी खैर, लेकिन जो जिस भी व्हीकल को यूज करते थे, ट्रांसपोर्टेशन को, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, तो उसके लिए ऐसे लगता था कि उसमें भी पढ़ते जाए. लाइक लास्ट मिनट तक ऐसे लगता है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शायद कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, ये दोबारा आ जाएगा माइंड में, पढ़ लो 10 बार. पता नहीं वोटर्स क्या करते वो हो. रिक्शे वाला भैया कह रहा है, ये मुझे पीछे से गुदगुदी कौन कर रहा है, तो पैसेंजर गुदगुदी क्यों कर रहा है? नहीं नहीं भैया, मैं अपना मैथ्स का सम प्रैक्टिस कर रही थी आपकी पीठ पे. बेचारे बेचारे का फुल फायदा उठा रहे हो आप तो आंटी. जो स्ट्रेस लेवल होता था वो इसी लेवल का होता था. बेचारे Exactly. वोटिंग वाले तो ये देखते होंगे कि भैया मैं पहले न्यूज देख लूं, कहीं पता चला जेल पहुंच गया हो किसी कांड की वजह से,
जिसको रास्ते मुझे में वोट जाते देना है, हुए जाते चेक कर हुए, लूं, हाँ, गाड़ी कि में मैं सुबह चेक कर सुबह, लूं, हाँ। वोट इसी को ना डालना कहीं है। पता चला मुझे नहीं देनी पड़ी, उसको पता चला वो जेल में पहुंच गया, हाँ। तो मुझे जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा मैं नेक्स्ट Yeah. मेरा कौन सा है। इसको Yeah. हाँ ये भी सही बात एग्जैक्टली, वोट वेस्ट थोड़ा ना करना Waste है। नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल 60% लोग वोट डालते हैं, हाँ। डेमोक्रेसी का यही चक्कर है, हमने पिछले शोज में कितनी बार डिस्कस किया है। या प्लस इतनी इतनी गर्मी, इतनी बाय द वे, ओ माय गॉड, इतनी Yeah. प्रॉब्लम्स गर्मी। हम्म, तो जो जा रहा है, दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट हु दे वोट फॉर। या तो ऑब्वियसली जरूरी है। या और फिर जब हम लोग क्लासरूम में जाया करते थे, रिमेम्बर जब हम लोग क्लास में जाते थे तब भी ऐसे होता था कि थोड़ा सा पढ़ लो, कि जब तक एग्जामिनर आती थी हमारी टीचर जो इन्विजिलेटर होती थी वो या होता था, वो आते थे तो ऐसे लगता था जब वो कहते हैं कि बुक सब साइड पे रख दो जी, अब हम शीट्स बांटने वाले हैं, तब भी लगता था फटाफट फटाफट, मैम जस्ट 1 सेकंड, मैम जस्ट 1 सेकंड, ऐसे करके जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लो। इतनी वो होती थी, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता था भाई। और अगर चलो क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि आपको क्वेश्चंस नहीं आते, ओ भाई ये कहां से आ गया, हाँ, और ये 3-4 क्वेश्चन तो उस चैप्टर के हैं, ये तो अबे राजू ने कहा था मैम ने ये चैप्टर ओमिट करा दिया है, बताओ वो स्ट्रेस लेवल। और ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गए। राजू ने पेपर सेट किया था क्या? राजू की मैम के साथ कोई सेटिंग है, मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र है। और वोटिंग में सोचो अगर वो सपोज करो वो गया है अब प्रिपेयर करके अपने कि मैं ना आज लोकसभा के इलेक्शन के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, गया पता चला वो तो उसका क्या कहते हैं विधायक के लिए इलेक्शन के लिए पहुंच गया। ओहो, मैं तो लोकसभा नाम ही अलग के कैंडिडेट के लिए वो सोच के आया था, ये तो सारे जिला विधायक वाले इलेक्शन के कैंडिडेट है। ओए होए, ये तो वही बात हो गई जैसे अगर एग्जाम देने जाओ Brilliant. एग्जामिनेशन हॉल में, तो देने गए हम, तैयारी करके गए हिंदी की, और वहां पता चला कि आज तो साइंस का पेपर है। हेलो। ओ माय गॉड, ये तो वही वाली सिचुएशन हो गई, तो उस वक्त क्या हाल होगा। और वोटिंग वाले दिन पहुंच जाओ, पता हाँ। चला कि वहां पे तो ताले लगे हुए हैं। हाँ वो चौकीदार कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो भैया यहाँ पे आप? या। अरे वोट डालने आए। अरे तुम्हारे वोट तो 4 दिन पहले हो गए, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे भैया, वो इतना नर्वस हो गया बेचारा। या कौन से आपका तो फेज पिछले हफ्ते था। यू सर एंड मैडम आर फेज कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड या एज पर द फेज इज कंसर्न्ड, या गो होम, और फिर जब हिंदी कम बैक आफ्टर 5 years। हाँ, या। सही बात है। और जब हिंदी का एग्जाम देने गए और साइंस का पेपर सामने आ गया, तो फिर बंदा क्या करेगा? चीटिंग करेगा। चीटिंग करेगा तो फिर चीटिंग का मसला थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि कभी अगर पकड़े गए चीटिंग करते करते, तो क्या होता था उस टाइम पर? टीचर क्या करती थी, अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसकी आंसर शीट लेकर उसको प्रिंसिपल रूम में ले जाते थे, और फिर उसके पेरेंट्स को कॉल करके कंप्लेंट करते थे। पेरेंट्स को और रिक्शे वाले को वापस बुलाते थे, चल इसको घर ले जा। एग्जैक्टली। वोटिंग करते हुए चीटिंग, जैसे हस्बैंड वाइफ गए हो हैं और हम्म। हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए कि भाई सही डाल रही है नहीं डाल रही है, हाँ, पता चला गलत को दे हाँ, दिया, वैसे भी और थोड़ी उसने देख लिया ऑफिसर। डोमिनेट करने की वो हाँ, होती है थोड़ी। ऑफिसर ने देख लिया। आंटी आप क्यों ऐसा कमेंट कर रही हो? हाँ वैसे ही। आपको लगता है मैं किसी को डोमिनेट कर सकता हूँ? आप मुझे जानते नहीं हो। जी भी गो हेड, सॉरी। अरे सही डाल के आना वोट। आपको पोल खोलने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो। अभी मेरी इसके wife इस की help इस कर सेगमेंट रहे में 2 जोक्स और रह गए, आप आगे बढ़ो। देखा तो देखा वाइफ ने वाइफ को हेल्प करने लग गया, तो ऑफिस आ रहा है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो यहाँ से निकलो, दोनों को ले गए और वहां पे पोलिंग बूथ के पास उनको हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। Oh my God. और उनके ले लिए पेरेंट्स के नाम और फोन नंबर, उनको फोन कर रहे हैं भैया आपके बेटा बहू यहाँ पे चीटिंग करते हुए पकड़ गए हैं, खड़े हैं, आ जाओ इनको ले जाओ, और इनको अगले 5 साल तक कोई भी इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। बैन कर दिया। बैन कर दिया। Mr. Gupta, I am very, very sorry to say your son, Ashish here, we found him looking over at someone else's EVM. Okay, we have confiscated Ashish's EVM. We are not going to return it to him until you come in, bring a signed affidavit confirming that Ashish will be a nice boy henceforward. Oh my God. Yours sincerely. Oh wait, I'm on the phone. I don't need to say yours sincerely.
और जिस दिन रिजल्ट आता है हाँ उस दिन तो भाई- यार रिजल्ट वाले दिन बड़ी टेंशन होती है जब उसका इंतजार हम कर रहे होते हैं ना। ओ माय गॉड, सारे भगवानों को याद कर लेते हैं, सारे मंदिरों के चक्कर लगा लेते हैं कि भैया इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगे, मेरे इतने नंबर आ गए, इतने परसेंट आ गए। तो इस तरह से ये वाली टेंशन भी बड़ी होती है। और फिर वोटर्स को सोचो क्या हाल होता होगा उन बेचारों की, बेचारे तो तो भाई। पूरी लाइफ ही स्टेक पर है एक तरह से। वो लोग तो क्या करते होंगे अगर बाई चांस उनका कोई इलेक्शन वाला जीत जाता है तो डेफिनेटली लड्डू बांटते होंगे अपने मोहल्लों में। हाँ उनकी उनकी पार्टी पार्टी जीती अगर- है, अगर जीत लड्डू गई- बांटो। हाँ हाँ अगर नहीं भी जीतती तब भी वो लड्डू बांटते होंगे ताकि ये ना पता चल जाए पड़ोसी को तुमने किसको वोट दी ओ थी। तुम्हारी क्या पॉलिटिक्स है पता किसी को क्या या। क्यों चल जाए, क्यों फालतू में लड़ाई करो किसी से। सही बात अरे तुम इस पार्टी के, अरे तुम ऐसा सोचते हो। हर दोनों सिचुएशंस में लड्डू बांट दो। लड्डू बांट दो या। क्या जा So रहा the laddu budget has to be established beforehand. या It will be spent. या और वो लड्डू वही होने चाहिए जो भीम लेता है, बेसन के लड्डू। भीम? भीम Oh, आंटी, are you referring to इसके बाद वाला भीमला, सेगमेंट? हाँ, भीमला चली वाला। वोट डालने, उसका Yes, पार्ट 8 आने वाला है उसका आज? पार्ट 8 Part 8 है कि उसमें part वो 9 है? I उसमें think one वो of those. बेसन के लड्डू मांगता है अपनी सासू माँ से, तो Correct. वही वाले बेसन के नहीं लड्डू नहीं, सासू माँ से नहीं, अपनी डाकू सासू माँ से। आहा। हाँ, जिसने नहीं सुना पहले ये बहुत अच्छे पार्ट्स आए हैं। People Yes. are praising it a lot. ये ऑडियो ड्रामा है, भीमला चली वोट डालने। लास्ट एपिसोड में भीम, ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी भाई? उसको किसी ने, भीम बेचारा भोला इंसान है, गांव में रहते हैं आई गेस, किसी अनडिटरमिन्ड गांव में, कहाँ पे इंडिया में हमें पता नहीं है। जो राइटर हैं, जो कि यहीं पे 3 लोग जो बैठे हैं वही राइटर हैं और वही एक्टर हैं इसमें, एस्टैब्लिश नहीं किया है। बट रहता है, इनोसेंट सा आदमी है, इसकी वाइफ है भीमला, विमला या भीमला। तो इनको कोई कहता है जब वोट डाल दो तुम्हें ना थोड़ा वो उसके बदले में दारू वारू दे देंगे, बिस्की वोडका, यू नो। तो बड़े खुश, ओके कर लेते हैं। वहां से इवेंचुअली पता चलता है कि वोट डालने से पहले वहां पे इलेक्शन कमीशन ने जाके दारू जब्त कर ली, कहीं पे स्टोर कर दी। इन्होंने प्लान बनाया, इनके बाय द वे इनके ससुर डाकू हैं, मतलब विमला के फादर डाकू हैं, प्रोफेशनल डाकू। तो इन्होंने जाके, भीम ने और डाकू ससुर जी ने जाके क्या, अच्छा हम लूट लेते हैं। वो डाकू जी ने तो लूट लिया, भीम पकड़ा गया, जेल चला गया। फिर बाहर आके कहता है अब मैं क्या करूं, मैं इनको वापस लूट लेता हूँ। वो ट्रेनिंग लेके आया ना जेल ट्रेनिंग जेल से सीख के आया। तो ये जो लास्ट एपिसोड था उसके 2 दिन अंदर में। डाकू के यहाँ डकैती डालने वाला है। हाँ, और उसके लिए उसको थोड़े प्रोविजंस, थोड़े सामान, हाँ डंडा बंडा, बैल वैल चाहिए था, चाहिए। सामान ढोने के लिए और खुद को ढोने के लिए। तो भीमला की माँ से, डाकू सासू की मिसेज, हाँ। डाकू सासू माँ से डाकू सासू उधार की लिया। मिसेज नहीं, डाकू की ससुर की मिसेज। डाकू की मिसेज, हाँ डाकू की मिसेज। यस, उनसे उधार लेके उन्हीं के हस्बैंड को लूटने के लिए अब ये पहुंच गया है। हाँ दिस इज दिस एपिसोड, प्लीज एंजॉय। अरे अरे शांत हो जा भाई, सारे मोहल्ले को जगाएगा का? बस ये तो रहा वो मकान जहां हमारे डाकू ससुर जी ने चोरी की दारू छुपाई हुई है। हम अंदर जाएंगे, दारू उठाएंगे, यहाँ बाहर आके तुम पे ला देंगे, खुद भी तुम पे लदेंगे और निकल लेंगे। घर पहुंच के एकदम फ्रेश चारा खिलाएंगे तुम्हें। अरे हाँ, बस बस थोड़ी और रात ढलने दो, चौकीदार भी एक राउंड काट ले, फिर काम शुरू। भीमा, अरे शांत हो जाओ, क्यों चीखते हो? हम हैं विमला। विमला, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमने कहा था कि तुम्हारे डाकू डैडी से चोरी हम अकेले करेंगे। अरे शोभा नहीं देता कि बेटी बाप से चुराए। तो हम भी खुशी खुशी घर पे हीरा मंडी देख रहे थे और साइड पे तुम्हारी ये चीज पड़ी दिखी। अरे हमारे बेसन के लड्डू। अरे वाह विमला, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें पता था कि बिना लड्डुओं से मिली शक्ति, बिना शक्ति के हम तुम्हारे पिताजी को लूट नहीं पाते। कहना पड़ेगा
तुम्हारे माता पिता कितने लकी हैं कि तुम उनके यहाँ पैदा हुई। तुम अभी तक यहाँ पे क्यों खड़े हो? लूटना क्यों नहीं शुरू किया? एक गया। चलो, चौकीदार की गश्त हो गई पूरी। अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। लो, लो, थोड़ा लड्डू खा लो तुम भी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे खाओ ना, ताकत आएगी, दिमाग चलेगा चोरी में। मैं रात को मीठा नहीं खाती। अरे इस वक्त जरूरी है भाई। अरे मुझे रात को सपने आते हैं। तो यहाँ सोने थोड़े ना आए हैं क्या? तुम बिना क्या भिमला, तुमसे हम कितनी बार बोलते हैं कि अच्छा चलो बाबा, लो ये मुंह पे ये कपड़ा बांध लो ना। अरे किसी ने देख लिया तो क्या होगा? देखो हमने भी बांध लिया है रुमाल। ये मुंह पे छोटा सा रुमाल, बाकी शरीर के लिए क्या टेंट लेके आए हो? भिमला, क्यों हमें तुम इस वक्त हमारे मोटापे पे ताना? तुम्हें पता है कि हम सेंसिटिव हैं। इस वक्त चोरी जरूरी है, अब हम हर्ट हो गए हैं। ओफो, अच्छा माफ कर दो। छोड़ो लड्डू और ये रुमाल और दिखाओ अपना कमाल। ठहरो, एक और लड्डू। चलो। हेलो, कहाँ? बिमला, भीम गया क्या इनका गोदाम लूटने? हाँ माँ, हम लोग यहीं पे ही आए हुए हैं। अरे फोन क्यों लाई हो और बातें चालू कर दी? यहाँ तो। हेलो। हाँ भीम, चोरी कैसी चल रही है भाई? अरे प्रणाम और चरण स्पर्श डाकू सासू माँ। देखे अभी काम चालू नहीं हुआ है, आप फोन रख दीजिए। देखो, तुम ये प्लान मेरे दिए पैसों की वजह से साकार कर पा रहे हो, so be careful how you talk to me। अरे नहीं, आप नाराज मत होइए। तो अच्छा, रखती हूँ। बिमला को कह देना कि उसके बड़े भाई और भाभी कल आ रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, तो इस चोरी के बाद हम खुद ही भिमला को आपके यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ये बैल है ना, हमारी फर्स्ट क्लास मोटर कार। लो रखो फोन, कृपया साइलेंट पे कर दो। चलो। अरे कितना अंधेरा है यहाँ। काश हमें पता होता कि सुनसान खंडर में आधी रात को अंधेरा होगा। रुको, ये लो। अरे तुम माचिस लाई हो? बिमला तुम कितनी अच्छी हो, शाबाश। ये क्या? सातवां फेज कंप्लीट हो गया है। मैं इतनी एक्साइटमेंट में क्यों बोल रहा हूँ? कल हो गया, ऐसे कर रहा हूँ जैसे आने वाला है। नहीं, हो गया। एनफ विद द फेजेस, दे डन। 2 दिन से कम में रिजल्ट आ जाएंगे। और बाद में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम आज बैठे हैं 2 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब ये पोस्ट होगा आई थिंक 2 दिन बोलने की सेंस नहीं बनेगी। ओ रिजल्ट आ गए हैं, आप कहीं किसी और वेबसाइट पे देख लो, आपको देख रिजल्ट आ गया है, ऐसे बोलना चाहिए। हमने बाद ये में बंदा जीत गया है। अरे स्पेस दे के बोलना है। ये डैश जीत गया है। डैश बोलोगे तो मैं कैसे एडिट करूंगा? अच्छा, ये जीत गया है। ग्रेट। अब आप किसी का नाम बोलने से पहले बोलते हो ये शर्मा जीत गया है, ऐसे बोलते हो आप? यू नीड टू प्रैक्टिस हाउ टू कंग्रेचुलेट, हाउ टू फेक कंग्रेचुलेट समवन। अच्छा, ओके। फेज 7 वहां पे यूट्यूबीज who are we are YouTubers जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, YouTubies and podcasties। I don't think किसी और शो ने अपने कितने बार बोलना पड़ता है वैल्यूबल ऑडियंस को कहा, ऐसा लेबल दिया होगा YouTubies और podcasties। मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत ज्यादा कर दिया यूट्यूबर्स और यूट्यूबीज। नहीं, थोड़ा सा इंसल्टिंग सा लगता है, बट आई एम जस्ट मैं तो इंग्लिश को यूज करते हुए उसका मीनिंग वहां से वहां ला रहा हूँ। फेज 7 में मिस्टर मोदी ऑब्वियसली वाराणसी से, ठीक है, इनके लिए वोट्स डले होंगे। अदर की प्लेसेस, कोलकाता, पूरा कोलकाता था इसमें। पंजाब के मोस्टली जगहें थी जी, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ है जी। और फिर मैंने वहां फोटोज लगा दिए हैं टीवी के ऊपर
जिसमें वो पीएम मोदी हैं और साथ में उधर वो लेफ्ट पे कंगना रनौत हैं, यस और ये दोनों एक और जगह जहां इलेक्शन हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे रवि किशन पता था जो वो बीच में है वहां पे। यस ये जो राइट पे हैं ये हैं काजल निषाद। यस काजल निषाद है ना, ये एक सीरियल में आती थी, मैंने इसको हिंदी वाले एक सीरियल में देखा था। मे बी हाँ। भोजपुरी फिल्मों की काफी दोनों भोजपुरी सुपरस्टार हैं। मैंने मे इसको बी हिंदी यू आर वाले में टॉकिंग देखा था। अबाउट लापतागंज। यस आई डोंट इवन नो इफ दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड, मैंने आज तक देखा नहीं है। यस यस लापतागंज, यस ठीक है, yes. ये उसकी स्टार है। एंड Yes. मे बी यू नो हर फ्रॉम काजल निषाद, मे बी यू नो हर फ्रॉम इसी का इश्क का जैसे रंग का लिखा सफेद। हुआ है। हाँ, Yes. मैंने ये पूरा सीरियल देखा हुआ है। अच्छा, ये सीरियल था। हाँ, Oh. ये TV कलर्स पर पे या इश्क पता का। नहीं किस पे आया हाँ, था। मैंने भी हाउ देखा। अबाउट मे बी आपने पर इनकी ये जो है ये काजल निषाद नहीं लग रही मुझे भाई। इश्क का रंग सफेद में तो ईशा थी। नहीं, ईशा नहीं है, ईशा है। नहीं है मम्मी। मम्मी अच्छा, ईशा है। आप लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आप साथ में मिलके इनकी सुपरहिट फिल्म देखना भोजपुरी की, सेज तैयार सजनिया फरार। ओए भैया, वैसे भोजपुरी की फिल्मों के नाम सच्ची इतने फनी होते हैं। तो मे बी आपने रविंद्र, बाय द वे रवि किशन, जिनका असली नाम है रविंद्र किशन शुक्ला, ओके, मेरी रिसर्च में मुझे पता चला। इनकी आपने ये फेमस हिट फिल्में देखी होंगी, सन की दरोगा, अरे वाह। या फिर सैया हमार, हाँ, या फिर आपने देखी होगी हेरा फेरी, या फिर हेरा फेरी। या हिंदी मूवीज में There भी you थे go. ये। So that just wanted to mention कि ये इनके स्टार्स हैं हाँ। इनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है। रवि किशन का। हाँ, जिंदगी Vote for me. झंडबा फिर भी घमंडबा। वो इनका है? हाँ, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, किसने क्या दिया कि इनका ये इसी का है। किसी मूवी में था? हाँ, तो मतलब उस राइटर का है जिसने लिखी थी। मतलब इनके नाम से हमेशा famous है। ऐसे होता है कि वो उस बेचारे एक्टर का credit डायलॉग है। नहीं मुझे मिलता। ये चीज मुझे चुभती है, इतने मेहनत से लोग बिहाइंड द सीन्स Yeah. राइटिंग करते हैं। या जैसे मुशायरा। नहीं, हम सब यहाँ पे तो हम सब राइटर हैं, इनके तो स्पेशल राइटर Yes. होते हैं भाई, इनको Yes. राइटिंग के पैसे मिलते हैं। यस। जिंदगी झंडबा वो घमंडबा, उनकी कितने आदमी थे। ये लाइन राइटर ने लिखी है। लेकिन लेट्स गब्बर गिव के द नाम से राइटर। मशहूर है। या अरे ओ सांबा एंड मुगैम्बो खुश हुआ। Yeah. या लेट्स क्रेडिट द राइटर्स। Yes. कम ऑन। ओके, बैक टू फेज 7। अब मैं राइटर्स की बातें करना चाहता हूँ। ओके। अच्छा, पर इनका ना मेरे को नहीं पता। मैंने कहा अच्छा, दोनों भोजपुरी सुपरस्टार, गोरखपुर जो कि भोजपुरी हैवी एरिया है, मीनिंग वहां पे भोजपुरी बोली जाती है काफी, हाँ। और उधर ईस्टर्न यूपी में खासकर बहुत ज्यादा है। ये दोनों वहीं से एक दूसरे के अगेंस्ट गोरखपुर से लड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगा अच्छा ओ मूवी के स्टार्स हैं, ऐसा लगा कि जैसे ना होने क्या वाला है, ये लोग आएंगे कैंपेन्स में एक दूसरे के खिलाफ चीजें बोलेंगे, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इवेंचुअली इनको पता चलेगा कि नहीं ये सब छोड़ो, हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है, ठीक है, और फिर कहना नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना। फिल्म की स्टोरी हाँ। बन गई। ओ हाँ, इसके लिए आंटी बिल्कुल, हम इसके लिए आज हाँ। आंटी आप और मैं इसके, आप हैं काजल काजल। निषाद, मैं हूं रवि किशन। ओके। ये 2 लाइनें हैं सिर्फ। ये हमारा फर्स्ट मिनी भोजपुरी प्ले एवर है, या ठीक है, मिनी है, 3 लाइनें हैं, तो आप लोग सुन लेना और देख लेना जो भी देख रहा है। इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करो, बड़ी मेहनत से हमने भोजपुरी की प्रैक्टिस किया। हाँ, आंटी आर यू भोजपुरी रेडी? लैंग्वेज सीखी है। यस। रेडी? ओके। यस। Maybe how about hang on, maybe I will give us some background music, थोड़ा सा दैट इज maybe वो कर देते हैं। या मैं इसके लिए कौन सा म्यूजिक चूज करूं? इमोशन वाला। इमोशन वाला। हम्म। ओके, ओए यार ये क्या दबा दिया? ओके, ये ठीक है। हाँ। अरे आहा ना करो, इमोशन है, ड्रामा है। म्यूजिक मेरी वीकनेस Tragedy है। है। कुछ भी म्यूजिक बजे मुझे कुछ होता है। धर्मेंद्र ने जो टंकी के ऊपर डायलॉग मारा था वो भी राइटर ने लिखा था। यस। प्लीज यस। गिव देम सम क्रेडिट। ओके, 3 2 1 एक्शन। काजल, हमरा मालूम बा कि तू हमार राजनीतिक विरोधी हऊ, लेकिन हमरा लगता ये सब लड़ाइया एक दूसरा के बारे में बुरा बात कहल, हमरा एहसास हो गईल बा कि हम तोहरा के पसंद करेनी। हमरा भी इहे लागत बा रवि किशन, राउर दिमाग उतने तेज बा जितना राउर राजनीतिक नजरिया। एक भी वर्ड समझ नहीं आया मुझे, अपना नहीं समझ रहा। ओ वेट, लास्ट लाइन।
और फिर ये दोनों अनाउंस करते हैं इलेक्शन में, ओ कैंपेन में अनाउंस कर रहे हैं। म्यूजिक म्यूजिक खत्म हो गया। मैं लास्ट लाइन बोल देता हूँ, म्यूजिक क्या बाढ़ में। गोरखपुर के लोग ध्यान दी कि काजल आ हम अब राउर उम्मीदवार नहीं थी, हमनी के प्रतिस्पर्धा से बेसी प्यार चुनले बानी जा। हमनी के एगो अलग तरह के लड़ाई के सामना करे के पड़ी, प्यार के लड़ाई। तालियां। मुझे सारा समझ आ गया भाई। मेरी भोजपुरी बाय द वे, और इसका मैं बताऊं, इन एक्टर्स को मैं क्रेडिट दूंगा कि अगर बाय द वे ये दोनों हो सकता है इनको भोजपुरी इनको वैसे बचपन से आती हो, मुझे इनकी हिस्ट्री नहीं पता, जो सीखता है इन मूवीज में डिफरेंट एक्सेंट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस और ये वो और कर लेते हैं ना, ओह कूडोज। यस, इतना हार्ड चीज है, कोई दूसरी लैंग्वेज जो आपकी नहीं है, नेटिव टंग नहीं है, उसमें करना ब्रिलियंट। और उसी तरह बाय द वे जो हिंदी सिनेमा के स्टार्स हैं और जो बॉलीवुड में इंग्लिश हॉलीवुड में इंग्लिश मूवीज भी करते हैं, आई नो इंग्लिश तो अब जैसे आती है लोग, बट फिर भी अलग लैंग्वेज में वो ट्रू इमोशंस कर पाना ये इजी चीज नहीं होगी। सो हे गुड जॉब, बहुत बहुत अच्छी चीज करते हैं। अभी हमने भी वही ट्राई किया। या बट हम तो हमारा मिजरेबली फेल हो गया ना, बीच में हम हंसने लग गए। ये प्रोफेशनलिज्म है हमारा। तो बताओ, समथिंग नॉट सो फन इज जो अनफॉर्चुनेटली हमारी प्यारी दिल्ली में हो रहा है इस वक्त, और बहुत सारे प्राइमरली आई मीन इंडिया में, बट प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में हो रहा है। आज ही सुबह में, आज 2 तारीख है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं न्यूज में देख रहा था कि अरे जगह जगह आग लग रही है और ये हो रही है, और वो गर्मी को ब्लेम कर रहे हैं। और अब आई गेस काफी सारे लीडर्स इलेक्शन से फ्री हो गए हैं, तो अब हो रहा है कि चलो भाई यू नो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस चीजों पे। इससे पहले मुझे इतना सुनाई नहीं दे रहा था। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगेन आई एम नॉट फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक एंटिटीज। मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये हम सारे ना फेजेस में मजाक करते आ रहे हैं और मस्ती करते आ रहे हैं, बट और हम कैंपेन्स की बातें कर रहे थे, लोगों के कैंपेन्स में और ये जनरली इंडियन इलेक्शंस में ट्रू है, क्लाइमेट चेंज, अगर इस गर्मी को क्लाइमेट चेंज के एंगल से भी देखा जाए कि इतनी ज्यादा जो गर्मी जो ऑलमोस्ट 50 डिग्री था, फिर बाद में कह रहे हैं नहीं वो हमारा थर्मोमीटर खराब हो गया था, प्रॉब्ली लाइक 47 और समथिंग। अच्छा भैया ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा है। और ज्यादा दिन जिसमें ज्यादा मौसम खराब रहता है, अब चाहे वो एक्सेसिव गर्मी हो, टू मच रेनफॉल, या अगर ठंड पड़ रही है तो टू मच पड़ रही है, सीजनल चेंजेस एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, साइक्लोन की बात हो रही है अभी जो साइक्लोन, तो ईस्ट कोस्ट पे भी वेस्ट कोस्ट पे भी ये चीज, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है साइक्लोन्स की, क्योंकि वो ओशन का पानी गर्म होता जाता है तो इंटेंस होती जाती है सारी। मैं तो इसके नॉट इवन क्लोज टू एन एक्सपर्ट, बट जो पढ़ने में आता है, ऑब्वियसली ये बहुत सीरियस लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। कैंपेन्स में, इंडियन इलेक्शंस में जनरली इसकी बात नहीं होती। मैं उसका सोच रहा था ऐसा क्यों है, तो मुझे 1-2 चीजें मेन जो समझ आई वो थी, एक तो ना दिस इज अ लॉन्ग टर्म इशू एंड व्हाट वी हैव, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवेयर, शॉर्ट टर्म पॉलिटिशियंस। भाई वो लोग आते हैं कुछ सालों के लिए, आई नो अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है वो 10-15 ईयर्स जो भी है, वो भी शॉर्ट टर्म है। अगर आप लार्जर पिक्चर में देखो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूं। पार्टीज आती हैं, अपना उनको सिक्का जमाना है, वो आगे सिक्का चलाना है और फिर उनको चले जाना है, फिर कोई और आएगा, कि लोग तंग आ जाते हैं, चेंज कर देते हैं, जो भी होता है। ये हर दुनिया की कहानी है, सिर्फ इंडिया की नहीं है। इसकी बात वो लोग करते नहीं है, या उनको लोगों को अपने जो जिनसे वोट चाहिए उनको वो बोलना नहीं चाहते, या उनको समझाना नहीं चाहते, या इनको खुद नहीं पता होता, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा अजीब सा क्या कहना चाहिए कि अजीब सा टॉपिक है, इन द सेंस के समझाना मुश्किल है, क्योंकि पहले खुद समझना पड़ता है। और उसका इम्पैक्ट भी ना बहुत जल्दी नहीं आपको दिखता है, ये लंबे लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अभी क्या इलेक्शंस में क्या होता है कि वो
बेसिक नीड्स पे फोकस करते हैं, Yeah. रोजी रोटी, है ना। Yeah. सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए, खाना। बेशक खाना बहुत ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी, पर उसको वो अभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि Yeah. कोई किसान है, उसको अभी चाहिए, उसको ये Yeah. नहीं चाहिए 10। तो वही समझाना और बताना कि इसका आपको 50 साल के बाद ये और ज्यादा असर होगा, आपके बच्चों को, उसके Yeah. बच्चों को ना असर होगा। पर 50 कोई छोड़ो, नहीं। 20 20 10 हाँ, अब तो 20 वो भी में हो बोलना। गया। अब जो इंसान जो गरीब फार्मर जिसको अभी और बाय द वे ये फार्मर्स को ऐसे सोल्यूशन दे देते हैं, फ्री वाटर फ्री बिजली फ्री, ये और अकाउंट में पैसे जमा करा देंगे, लाइन है सबको, ठीक है। Yeah. तो वो उनको ठीक है उनके लिए, बट वो इट्स लाइक अ बैंड-एड सोल्यूशन। बट मैं दोनों साइड्स को इसमें दोनों साइड्स के एंगल जो पॉलिटिशियन है उनको भी होता है अच्छा अभी की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो लोग हैं इनफैक्ट वो भी प्रोबेबली बहुत सारे लोग यही कह रहे अच्छा मुझे ना अभी रोटी चाहिए, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। अभी खाना चाहिए, मुझे बिल्कुल। मेरी फैमिली, मेरे 22 साल 24 साल के लड़के लड़की को अभी जॉब चाहिए। Yes. हाँ। Yes. वो अभी क्रिएट करो। Yes. ये ग्लोबल वार्मिंग की बात मेरे से मत करो। Yeah. So what I found, or what not I found, but रिसर्च में ऐसा देखने में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज जैसा जो इशू है ना, it's more of an issue in minds of people who make some money. ठीक है, जैसे इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, मैंने पढ़ा जैसे साउथ में केरला वगैरह हैं, थोड़े से वेल ऑफ हैं। अब वहां पे भी ऐसे सिचुएशन आई थिंक एजुकेशन की वहाँ, वजह हाँ, से मैं- मुझे लगता Yeah. है कि एक बहुत बड़ा नहीं वो तो हो गया कि क्या रीजन है कि वो वेल ऑफ है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो वेल ऑफ हैं कंपैरेटिवली, कि सपोज उत्तर प्रदेश और झारखंड से ज्यादा केरला वालों के पास ओवरऑल कि वहां का जीडीपी ज्यादा है या जो भी है, तो वहां पे, और स्पेशली क्योंकि वहां पे भी वो ओशन के साथ होने में और मे बी उसकी वजह से वहां पे वो क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन ज्यादा है। बट ये चीज ज्यादा उभर के कैसे आती है जब आप सोचो कि यहाँ जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, यहाँ पे इनकम ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की ज्यादा बात होती है। क्यों? उनके पास टाइम है, मौका है, क्योंकि पेट भरा हुआ है, एग्जैक्टली, सर पे छत है, Yeah. और चिंता नहीं है कि कल रोटी कहां से आएगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे बड़े बड़े डंके की चोट पे ग्लोबल वार्मिंग की डिस्कशन Discussions होती होती है, है, yeah. which is hard to do, and that's what politicians are tackling, and it's challenging for ये politicians के लिए भी, और उन बेचारे obviously उन लोगों के लिए भी। उनको भी शायद उनको भी हर वक्त ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते नहीं रहना है भैया। कल tomorrow let's talk about that, not 10 years from now. या पर ਮਸ਼ਾਇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ये ਜਿੱਦਾਂ पंजाबी क्यों आ गई? ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ केस वास्ते आंटी ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ पंजाबी थी, गुड पंजाबी ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। अच्छा जी। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 2 डिग्री सेल्सियस तो थल्ले लेके आवांगे। आंटी एक सेकंड, पहले आप ये वो कर रहे हो कि जो आपका हमने स्क्रीन पे लगाया कि आपका कॉमेडी स्पेशल आप कर रहे हो एक, तो अब उसको भाई बताओ तो सही लोगों को, आप क्या चालू हो गए? आप अपने रूटीन पर चालू हो गए क्या? हम प्रिटेंड क्या कर रहे हैं? हाँ। आंटी ये मेरे को जल्दी 5 लाइनें पढ़नी है, मैं पढ़ूं और मैं जाऊं। नहीं मुझे लगा कि मैं ट्रांजिशन कर दूं। आंटी ट्रांजिशन में वो तो ठीक है, बट ओके नाउ यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है? आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, आई एम। अच्छा, यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है? आपका स्टेज का नाम है ग्लोबल वार्मिंग आंटी। ओके। और ये दिस इज ये एक प्रोडक्शन कंपनी है, सड़दे यार प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स, इट्स अ कॉमेडी स्पेशल। कॉमेडी स्पेशल का नाम क्या रखा है आंटी आपने? होया नहीं होया? हाँ जी। तो इसमें हम आपके जरा आप देखें आपका स्टैंड अप कॉमेडी का रूटीन। नाउ गो अहेड and we will enjoy ourselves. You and GV, are you ready? तुसी ready? GV already enjoy कर रही है। वो कह रही है असा ready है।
I like that ਇਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ नहीं हुआ oh she's good she's I good know, I know. I like it oh that's very कॉमेडियन को खुद पे अपने जोक्स पे बहुत हंसी आ रही है ओके यस ਫਿਰ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2012 ਤੱਕ 1990 ਦੇ 5% ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ That's wonderful. सारी धरती खतरे में है. Our future. Sorry, go ahead. Global warming, auntie. ਫਿਰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਅਕੋਰਡ ਵੀ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ 2% ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਹੋਇਆ नहीं होया. We are all doomed. Future पर. सिर्फ बातें ਦੇਖ ਲੈ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ नहीं होया. You are not allowed to use Hindi. Only Punjabi comedy today. मैनू आंदी नहीं है पंजाबी Oh, good attempt. ਯਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 17% ਤੱਕ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਇਆ ओ जी नहीं होया सरकारा आंदी नहीं आंदियां ने ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ओ जी एक और बार last time I press my button and hopefully somebody can press the button to stop global warming because we are all dying. Oh, this became sad. पहला कॉमेडी स्पेशल होगा कि जिसके एंड में सैडनेस छा गई है कमरे में. म्यूजिक बजता है तो मुझे कुछ होता है आप गाते हो तो हमें कुछ होता है. हाँ आई नो मुझे अच्छा याद नहीं रहता मैंने देखा पूरा शो है लेकिन बीच में ऐसे कोई पूछे तो भूल जाती हूँ मेन चीजें याद रह जाती हैं भाई बड़े कन्वीनियंट एक्सक्यूज है नहीं कन्वीनियंट नहीं ये होता है मेरे कि साथ जब ना हो तो मुझे नहीं भूल जाती अच्छा हूँ. ना से जाके देख ले मैंने पूरा शो देखा बैठ के कोई सब्जी बनाने लग गए हो ऑन करके छोड़ दियो नहीं, उम्र तो हो सब्जी- चली है बेटा हाँ। थोड़ा सब्जी तो बनाने याद लगे हो तो रखने कुछ में ना याद रख रहती नहीं है चीजें. अच्छा हाँ, अच्छा बेटा अच्छा अब मैं थोड़ी देर सो लूं. I am tired now. मेरे दांतों में तो कुछ नहीं लगा